तीरबाणगादिना कठोरबाणहस्तियरमहन्ति Labrahas unda na Marianina Mambrosial Manza Bronzo Brigandala Ribi Baba Masco Brosco Riata Brata Hura Lama Shekere Ketere Beriandira Zagdala Gadiandira Mama Mamro Siandala Balagadala पिता परमेश्वर एक एक लोगों को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु के नाम में आज हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु और आपकी महिमा करते हैं। होने दे कि आपका नाम ऊंचा हो, आपको बड़ी महिमा मिले। सुनने वाले देखने वाले एक एक प्रिय बेटे और बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। लॉर्ड एक एक के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ को आने दिए, अपने जलाल को आने दिए। और आइए पवित्र आत्मा अपने दास के होठों से बातचीत करें, उन भेद की बातों को जिनके द्वारा प्रभु हमारा सुधार होता है, जिनके द्वारा हम बनाए जाएं, ऐसी उन बातों को प्रभु हमारे जीवन में आने दिए। लॉर्ड हमारे जीवन में काम करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सालों में जीवन जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है हस्त मैथुन के विषय में, जिसको हम इंग्लिश में मास्टरबेशन भी कहते हैं। और ये मास्टरबेशन का जो पाप है, ये हस्त मैथुन का जो पाप है, आज जवानों की रगों में और जवानों की जिंदगी में बड़ी जोर शोर से दौड़ रहा है। और दुनिया के अंदर न जाने कितनी ऐसी वीडियो यूट्यूब के अंदर पाई जाती है जिसके अंदर इस हस्त मैथुन को लेकर अलग अलग बातें बताई जाती हैं कि ये बहुत अच्छा है, इसे करना चाहिए, इसको करने से लाभ होते हैं, इसको करने से कोई नुकसान नहीं है, चेहरे पे चमक आती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हमेशा आदमी हेल्दी रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है। ऐसे बहुत सारी गलत वीडियो जो यूट्यूब के अंदर और फेसबुक के अंदर पाई जाती है, जो अलग अलग धारणाओं से, अलग अलग विचारों से लोग अपनी अपनी बात को रखते हैं। लेकिन इस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, उन बातों को हमको जानने की आवश्यकता है। मेरी प्रियो, बाइबल में मत्ती उसकी 5 अध्याय के 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा हाथ पाप करता है तो अपने हाथ को काट दे। ऐसा ना हो कि तेरा वो हाथ जो पाप करता उसके रहते हुए तू नरक में ना चला जाए। हमें और आपको अगर हाथ से पाप होते हैं
उस हाथ को काटने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह को उस हाथ को दे देना है, उस हाथ को प्रभु यीशु के लिए बलिदान कर देना है। मेरी प्रियो, इस मास्टरबेशन हस्त मैथुन के पाप के विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है? आज नौजवान लोग इस हस्त मैथुन के पाप को एक इंजॉयमेंट समझते हैं, उससे इंजॉयमेंट में इस्तेमाल करते हैं। 2 मिनट 5 मिनट के लिए एकांत जगह में वो चले जाते हैं और हस्त मैथुन करके उस चीज को नाश कर देते हैं जिस चीज के विषय में परमेश्वर ने ये बात कहा था और कहा है। और बाइबल के अंदर उत्पत्ति उसकी 38 अध्याय उसकी 9 आयत में ऐसा लिखा है, यहाँ पर यूनान जानता था कि संतान मेरी ना ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको बीमार डाला। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है 8 पद में, तब यहूदा ने यूनान से कहा अपनी भौजाई के पास, देखिए यहाँ पर एक स्त्री और उसका पति मर गया, तो उसके भाई को कहा गया जा और अपने वंश के लिए, हमारे वंश के लिए संतान को उत्पन्न कर। लेकिन संतान ना उत्पन्न करने की बजाय उसने क्या किया, वीर्य को जमीन पर गिराकर नाश कर दिया। और ये काम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं हुआ, घृणित काम, अप्रसन्न। जब कोई भी जवान मास्टरबेशन करके, हस्तमैथुन करके वीर का नाश करता है, तो याद रखिएगा आप तो एंजॉयमेंट कर लेते होंगे, लेकिन परमेश्वर इस काम से अप्रसन्न होता है। इसलिए मुझे और आपको बड़ा सचेत होना। अब आप ये ना कहिएगा ये तो पुराने नियम में है, क्योंकि रोमियो 15:4 में लिखा है कि पुराने समय में जो कुछ भी लिखा गया वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया है, हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है, हमें सीखने के लिए लिखा गया है। मेरे प्रियो, जिस वीर का आप जवान हस्तमैथुन करके, मास्टरबेशन करके नाश करते हैं, उसके विषय में नीति वचन 5:16 में लिखा है, तेरे सोते का पानी सड़कों में ना बहने पाए। 17 और 18 में लिखा है, ये केवल तेरे लिए हो, तेरा सोता धन्य रहे, अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रहे, आनंद मना, खुश रहे। मास्टरबेशन करके, हस्तमैथुन करके जिस वीर को आप नाश कर रहे हैं, ये काम करके आप परमेश्वर के सामने घृणित काम कर रहे हैं और परमेश्वर के सामने ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ओनान ने जिस प्रकार से किया और परमेश्वर ने उसको नाश कर दिया, आप जितने भी लोग इस मास्टरबेशन, हस्तमैथुन के पाप में पड़े हुए हैं, आप उनको देखना, उनकी प्रार्थना की लाइफ अच्छी नहीं होगी, वचन पढ़ने का जीवन नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनकी सही संगति नहीं होगी। मेरे प्रियो, यदि आप में से किसी के भी जीवन में यह हस्तमैथुन का पाप या हस्तमैथुन की आदत है, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा आपको संभाले और प्रभु यीशु मसीह आपको कंट्रोल करे और प्रभु यीशु मसीह आपको इस भयानक और गंदे पाप से प्रभु आपको बाहर निकालने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं ऐसे उन जवान युवा और युवती के लिए जो इस हस्तमैथुन, मास्टरबेशन के पाप में जो फंसे हुए हैं, यीशु के नाम में ये अभद्रता के पाप, ये गंदे पाप उनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मास्टरबेशन के इस गुलामी में, इस आदत में जितने भी लोग जकड़े हैं, यीशु के नाम में वो बाहर निकाल लिए जाए। प्रभु उनकी लाइफ को बचाइए, यीशु मसीह उनके जीवन में काम करिए। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन।